गुड मॉर्निंग दोस्तों। यूनाइटेड रोड के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। 2 दिन से वीडियो मैंने डाला नहीं सुबह सुबह, क्योंकि ट्रांसफर न्यूज में सेम चीजें बार 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 रिपीट हो रहा था। बट आज कुछ नया है एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट। सो वीडियो एंड तक जरूर देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियो में घुसते के साथ ही कर देना, सो दैट भाई वीडियो की रीच बढ़ जाए। ऑफ कोर्स अगर हाइप का ऑप्शन दिख रहा है एंड आपके हाइप एग्जॉस्टेड नहीं है तो हाइप भी कर देना, ताकि चैनल का लीडर बोर्ड पे पॉइंट्स भी बढ़ता रहे। इस वीडियो में हम बेसिकली 4 बंदों के बारे में बात करने हैं यार, जो कि हैं रास्मस हॉयलैंड, गर्नाचो, एंजेलो स्टीलर, यस एंजेलो स्टीलर, एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अगुएमे एज वेल। सो सारी चीजें क्या किस तरीके से यूनाइटेड के फेवर में जा सकती है, अगेंस्ट में जा सकती है, मेरे क्या व्यूज है, सारी बातें करूंगा। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम कमेंट सेक्शन में आपको एक्टिव रहना है और आपको अपनी बातें करनी है, सिर्फ मेरी बातें सुननी नहीं है। तो मैं शुरुआत करूंगा सबसे पहले द मैन ऑफ द मोमेंट, दैट इज एंजेलो स्टीलर। एंजेलो स्टीलर इंटरनली यूनाइटेड डिस्कस कर रहा है। मैं सबसे पहले ये ट्वीट पढ़ के आपको सुना देता हूं फ्रॉम Ben Jacobs, one of the midfielders on United's list of options is Stuttgart's Angelo Steeler. No guarantee anything develops or that any midfielder arrives, but internal discussions taking place over different targets. Steeler has come up in discussions as MUFC now decide whether to sign another midfielder before the window shuts. तो ये है न्यूज दैट इज कमिंग फ्रॉम बेन जेकब्स। इसके ऊपर मेरे क्या ख्याल हैं वो मैं थोड़ा आपके साथ शेयर कर देता हूं। एंजेलो स्टीलर इज वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर मिडफील्डर्स, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। कुछ दिन पहले मैं ही स्ट्रीम के ऊपर बात कर रहा था कि एंजेलो स्टीलर हैज गॉट एसीएल, विच वाज रॉन्ग ऑन माय पार्ट। ही हैज नॉट गॉट एनी एसीएल, उनकी इंजरी थी एंड नाउ ही इज बैक फ्रॉम इंजरी। तो अगर हम प्राइस रेंज की बात कर रहे हैं, ही विल कॉस्ट अराउंड 40 to 50 मिलियन, बट देन ही इज नॉट योर आउट एंड आउट सीडीएम जो यूनाइटेड को चाहिए, जो हम बलेबा वाला प्रोफाइल जो बेसिकली देख रहे हैं। व्हेन इट कम्स टू स्टीलर, तो अगर हमारा माइंडसेट, एंड इट्स जस्ट माय पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम इस माइंडसेट से सोच रहे हैं कि यार हम इस साल स्टीलर ले आते हैं, नेक्स्ट सीजन वी विल गो ऑल गन्स ब्लेजिंग फॉर बलेबा, and then we can have a Baleba Steeler slash Mainu, and then we might be able to let go of Bruno अगर सऊदी से बिड आता है तो। as I said, it's just in my head, it's just in my head, ठीक है। it might be right, it might be wrong, but I am thinking अभी कुछ एडवांस नहीं है, अभी कुछ आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, nobody knows, बट इफ एन अपॉर्चुनिटी अराइजेज एंड अगर हम स्टीटर लाते हैं तो उसको लाने का मेरे हिसाब से लॉजिक यही होगा। एज यू कैन रीड इन द ट्वीट एज वेल दैट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मिडफील्डर जो है, जब हम बात करते हैं, और आपको बेन जेकब्स की ट्वीट से भी पता लग जाएगा, एक बार मैं फिर से शेयर कर देता हूं, दैट इज whether to sign another midfielder before the window shuts. That means there is no guarantee that we are actually going to bring in a midfielder. ठीक है, याद रखना, नो गारंटी ऑफ एनी मिडफील्डर कमिंग इन व्हाटसोएवर। इंटरनली हमने पहले लमेंस, डोनारुमा सब कुछ डिस्कस करा है, बट इंटरनल डिस्कशन डज नॉट मीन कि वो प्लेयर हम लाने वाले हैं। सो दिस इज एंजेलो स्टीलर के ऊपर न्यूज। अगर इसको लेके हम आगे बढ़ते हैं, आई थिंक दिस विल बी द ईयर जहां पे स्टीलर के लिए कोई भी सामने से कंपटीशन नहीं मिलेगा। द सेम केस विथ बलेबा, बट देन आपको स्टीलर के लिए पैसे देने पड़ेंगे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हिज रिलीज क्लॉज इज अराउंड 60 मिलियन, यू नो, बट एक बार मैं पढ़ लेता हूँ, ओह माय बैड। तो अगले साल जो है, अगले साल है रिलीज क्लॉज 36 मिलियन। इस साल क्या है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वी डोंट नो। सो वी विल हैव टू वेट एंड सी कि वो स्टोरी कैसे डेवलप होता है। सेकेंड स्टोरी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज रास्मस हॉयलैंड। यस, रास्मस हॉयलैंड सबको पता है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नॉट वांटेड बाय द क्लब, is definitely forced being, you know, being forced out of the club. He is taking it इन अ मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, और उसका एजेंट वो चीज ट्राई कर रहा है जो हमारा मैनेजमेंट नहीं कर पाया। और ये मैंने ट्विटर पे भी लिखा था, ये मैंने स्ट्रीम के अंदर भी बोला था, दैट हिज एजेंट वांट लोन विथ ऑब्लिगेशन विथ नेपोली।
डी मार्जियो वही बोल रहे हैं इस ट्वीट के अंदर, नेपोली आर कंसिडरिंग अ लोन विथ ऑब्लिगेशन टू बाय इन ऑर्डर टू कन्विंस रास्मस हॉयलैंड अबाउट लीविंग यूनाइटेड। अब ये सागा किस तरीके का है, अगर आपने मिस कर दिया तो मैं आपको थोड़ा सा दे दूं इसका एक शॉर्ट सा प्रीव्यू कि रास्मस हॉयलैंड छोड़ना नहीं चाहते हैं क्लब, बट सामने से मैनेजमेंट ने बिल्कुल बोल दिया कि भाई आप निकलो यहाँ से, सिंपल सी बात है। ही वॉज नॉट इवन इन द स्क्वाड फॉर द आर्सेनल गेम। उसके बाद जब न्यूज आई दैट नेपोली के साथ द टॉक्स आर गोइंग ऑन बिकॉज मिलान शिफ्टेड ऑलरेडी टू आपके बोनीफेस, सो दे आर गोइंग टू साइन बोनीफेस। लुकाकू को इंजरी हो गया है, सो नेपोली नीड्स अ स्ट्राइकर एज सून एज पॉसिबल, सो दे आर कमिंग फॉर रास्मस हॉयलैंड। रास्मस के एजेंट का कहना है कि हम मेरे प्लेयर को कॉन्फिडेंस तभी मिलेगा उस तरीके से जब आप एक ऑब्लिगेशन के साथ इस प्लेयर को लोन पे लेते हो, ताकि उसको उसकी पोजीशन को लेके सिक्योरिटी मिले। एंड व्हेन आई कम्स कि भाई व्हेन आई से कि यार रास्मस का जो एजेंट काम कर रहा है वो हमारा मैनेजमेंट भी नहीं कर पाया, क्योंकि जब वो हम मिलान वाली डील देख रहे थे, वी वेर विलिंग टू गिव रास्मस टू मिलान फॉर 5 million लोन फी without any obligation to buy. Option to buy is never good when you are done with the player. ऑप्शन टू बाय वहां पे आप एक तरीके से फिर भी यूज कर सकते हो जहां पे आपके प्लान में वो बंदा है फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये आपके प्लान में ही नहीं है, आप तो सीधा बोल रहे हो यू आर नॉट इन आवर प्लान्स, गेट लॉस्ट। तो उसके बाद फिर लोन पे विदाउट एनी ऑब्लिगेशन देने का क्या लॉजिक था, मुझे समझ में नहीं आ रहा। सो आई विल बी वेरी हैप्पी कि अगर ऑब्लिगेशन के साथ वी कैन लेट सॉरी लेट हॉयलैंड गो टू नेपोली, इन दैट केस अगले साल का हमारा एटलीस्ट पैसा फिक्स हो जाएगा। कितना अमाउंट है दैट वी डोंट नो। वी वांटेड 45 मिलियन, बट क्या 45 नेपोली देगी, वी विल हैव टू वेट एंड सी। बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम लुक्स लाइक वी फाइनली might we might finally get basically a obligation। परमानेंट सेल नहीं हो रहा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं, ठीक है। तो अगले साल के लिए हमारे को वेट करना पड़ेगा, और हमारे को ये भी वेट करना पड़ेगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि हमारे को पैसा कितना मिल रहा है इन दैट ऑब्लिगेशन, और हमारे पास लोन फी क्या आ रहा है फॉर दिस ईयर। सो वी विल कीप एन आई ऑन दैट। मूविंग ऑन, हम चलते हैं यार लुसियन अगुएमे। यस, लुसियन अगुएमे के ऊपर हम बात करेंगे। लुसियन अगुएमे इज वन टारगेट जो कि बहुत जगह पे बताया जा रहा है दैट वी आर गोइंग फॉर इट। स्पेन से न्यूज दनादन कि भाई डेफिनेटली इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि भाई यूनाइटेड बिड कर देगी सेविया के लुसियन अगुएमे के लिए 35 मिलियन। Ben Jacobs said that at this point of time there are nothing and absolutely nothing when it comes to Lucien Agueme. But he also said it's just almost a week to go. Things can escalate from 0 to 100 very very quickly. So never say never wala scenario hai in this transfer window regarding lot of signings, regarding lot of outgoings, but Agueme is not a target that we are pursuing right now. तो आपके जो भी स्पेनिश सोर्सेज हैं, आई ऑलवेज से ज्यादा भरोसा मत किया करो स्पेनिश सोर्सेज, स्पेशली कमिंग फ्रॉम जिस क्लब का वो प्लेयर है। सो सेविया का रिपोर्टर वाज रिपोर्टिंग दिस, सो बस मार्केट बनाने की बात है कि भाई अगुएमे इज अ वेरी टैलेंटेड प्लेयर, एज आई हैव सेड बिफोर एज वेल कि भाई मैंने खेलते नहीं देखा है बट बहुत लोगों ने देखा है एंड दे आर सेइंग कि भाई बहुत अच्छा प्लेयर है, होगा, मैं उनके ऊपर डाउट नहीं कर रहा। ऑल आई एम सेइंग इज मार्केट बनाने की तैयारी है, सो दैट अगुएमे के लिए थोड़ा सा जो बोलते हैं ना उस तरीके से एक बिडिंग वॉर हो जाए या कुछ जहां पे सेविया को फायदा मिल जाए। सो दिस वाज अबाउट अगुएमे, और हम ये वीडियो खत्म करेंगे एक ऐसे बंदे से बात करके जिसका करियर यूनाइटेड में खत्म है। जी हाँ, अलेहांद्रो गर्नाचो। अकॉर्डिंग टू बेन जेकब्स, जब टॉक्स चल रहे यूनाइटेड और चेल्सी के बीच में फॉर गर्नाचो, उसमें यूनाइटेड ने एंड्रेस सैंटोस को इंक्लूड करने बोला था। जिनको नहीं पता एंड्रेस सैंटोस कौन है, एंड्रेस सैंटोस प्लेड फॉर स्ट्रासबर्ग लास्ट सीजन एंड ही वाज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक फॉर देम, ठीक है। एंड दैट्स आई थिंक वन ऑफ द रीजंस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जहां पे हम उसके पीछे, मतलब हम चाहते थे कि यार उसको हम लेके आए, ठीक है। तो वही वाली बात आ जाती है, जो बंदा पिछले साल
फ्रेंच लीग में बिल्कुल मचा के आया है। ऑफ कोर्स सी बात है, चेल्सी उसको अपना फ्यूचर देखती है। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो सामने से क्लब गर्नाचो की वैल्यूएशन ही 25-30 मिलियन बोल रहा है, सो आई थिंक इट वाज जस्ट, जो बोलते हैं ना, हवा में तीर मारना फॉर समबडी लाइक एंड्रे सैंटोस। इंक्लूड करोगे क्या डील में? वी वैल्यू गर्नाचो एट 50 मिलियन, चेल्सी वैल्यूज गर्नाचो एज 25 to 30 मिलियन। गर्नाचो बोल रहा है मैं यार वर्ल्ड कप मिस कर दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट मैं जाऊंगा चेल्सी ही। इमेजिन द माइंडसेट। बाया नाई, नोप। विला इंटरेस्टेड थी, नोप। स्पर्स, नोप। चेल्सी जाना है। क्या ऑब्सेशन है भगवान जाने, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही इज बेसिकली सेइंग मैं वर्ल्ड कप नहीं जाता हूं 26 में, कोई बात नहीं, बट जाऊंगा मैं चेल्सी ही। एंड वो उसका ऑफ कोर्स चेल्सी फायदा उठाना चाह रही है, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वी आर नॉट गिविंग इन येट। एक हफ्ते बाद क्या सिचुएशन होगी वी डोंट नो, but at this point of time, now that we are not going for Carlos Baleba and we are not, you know, in dire need of the funds, तो लगता है कि भाई हम भी शायद थोड़ा वेटिंग गेम खेले। एंड में वी विल सी क्या होता है। बट गाइज दिस वाज द वीडियो। हमने स्टीलर के बारे में बात किया, हमने गुएमे के बारे में बात किया, रासमस हॉयलैंड सिचुएशन एंड गर्नाचो सिचुएशन। सो गाइज मेरा भी वीडियो खत्म होने से आपसे एक दो सवाल है। पहला सवाल ये, ऑब्लिगेशन कितने का होना चाहिए रासमस हॉयलैंड की डील में आपके अकॉर्डिंगली? ठीक है। प्लस दूसरा जो सवाल है दैट इज, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम गर्नाचो जेन्युइनली आपको क्या फील हो रहा है, कितने में जाएगा? पैकेज अमाउंट बताना इन पाउंड्स कमेंट सेक्शन में। मेरा तीसरा सवाल है रिगार्डिंग ऑफ कोर्स, और ये मेरा आखिरी सवाल है रिगार्डिंग स्टीलर, कि स्टीलर का अगले साल का क्लॉज है 36 मिलियन यूरोज का, अगले साल वो 26 में आएगा। व्हाट डू यू थिंक, अगर इन केस बात बढ़ती है स्टीलर के साथ, तो हमारे को कितना बिड करना चाहिए फॉर एंजेलो स्टीलर? तो ये तीन सवाल आपसे हैं, जवाब डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में देना, और मुझे उससे भी पता लग जाएगा कि आपने एंड तक वीडियो देखा है या नहीं। ठीक है, तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस, थैंक्स अ लॉट फॉर सपोर्टिंग द चैनल, टेक केयर, हैव अ ग्रेट फ्राइडे एंड स्टे सेफ।